आप सभी को राधे राधे। तो आज यहाँ पे ट्यूनिक पैंट का ड्राफ्टिंग करेंगे। पिछले वीडियो में हम देख सकें इसका पेयर जो ऊपर पार्ट था वो मैंने कटिंग कर दिए हैं। अब इसका बॉटम का पार्ट आज हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर, कोई भी पेपर या फिर अस्तर ले लेनी है। आपको डायरेक्ट फैब्रिक में मार्क नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दोनों साइड से 1-1 इंच का गैप रख के पहले मार्किंग कर देना है। एक स्ट्रेट लाइन मतलब ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग करने के लिए आपके पास चार्ट है, उसको आप देखिए, मैं दिखा रही हूँ बट इसमें क्लियर, आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड जूम करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स बेल्ट पैंट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वेस्ट डिवाइड 4, इसमें हम प्लस करेंगे डार्ट का एंड प्लस करेंगे हम 1 इंच स्टिचिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आ रहा है उतना मार्क करें। आपका वेस्ट जितना उसको डिवाइड 4 करेंगे, उसमें प्लस 1.5 इंच का डार्ट का मैंने लिया है, 1 इंच प्लस किया है स्टिचिंग का। जितना आया उतना मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब वहाँ से हम क्रोच पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो क्रोच पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा फिर से चार्ट। तो आपको यहाँ पे चार्ट के लिए हिप वाली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिप डिवाइड 4 करेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे, क्वेश्चन मार्क दिया होगा तो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग प्लस करना रहता है। फिर हम उसमें प्लस करेंगे स्टिचिंग का और उसमें से माइनस करेंगे बेल्ट का। जितना भी आ रहा है उसमें से स्ट्रेट लाइन हम एक इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम जितना भी ऊपर में आपका विड्थ आया है, यहाँ पे +75 प्लस करके मार्क करनी, ठीक है। और इस तरीके से आपको क्रॉस ड्रॉ कर देनी। ये आपकी हो गई क्रॉस पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आउटसाइड मार्कर करना है। यहाँ भी आपको चार्ट देखनी पड़ेगी, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कितना बाहर जाना है वो दिया होगा। तो आपको देखनी है हिप आपकी कौन सी लाइन में जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कितने बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे 2.5 इंच जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। अब इसको हम फ्रेंच कर्व से शेप देने के लिए सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर का भी सेंटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस मार्किंग करेंगे। सेंटर का भी सेंटर लेने के बाद जो आपका सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, वहाँ से क्रॉस मार्किंग 1 इंच 1.25 सबके लिए फिक्स है। ये फ्रंट के लिए 1 इंच, बैक के लिए 1.25। फ्रेंच कर्व से इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मार्किंग किए हैं उसका सेंटर लेंगे। जो अभी हमने 2.5 इंच आउटसाइडर मार्कर किए हैं वो दोनों का सेंटर लेना। और उससे पहले हम लेंथ ले लेंगे। जितना भी आपका लेंथ है उसमें से आपने बेल्ट का माइनस किया है उतना माइनस करके आपका जितना लेंथ आ रहा है उसका आपको ले लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी लेंथ रेडी होगी। अब यहाँ जो सेंटर लिए चेक करेंगे कि आपका सेंटर में कितना आ रहा है। सेम नीचे मार्किंग करेंगे जो लेंथ वाली अभी मार्किंग की है वहाँ पे। और यहाँ मार्किंग करने के बाद स्ट्रेट लाइन यहाँ भी हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा लंबा मैंने इसीलिए पूरा डिटेलिंग में समझाया। मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगी। बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सारा मार्किंग मैंने बहुत अच्छे से और अगर आपका साइज और मेरा साइज सेम मिल रहा है तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से सारा ड्राफ्टिंग करेंगे, बिल्कुल मेरे जैसा पेंट आपका भी रेडी हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ एंकल लेंथ का, ठीक है। जितना भी ये आपका एंकल राउंड है उसको डिवाइड 4 करेंगे, उसमें 1.5 इंच प्लस करना कंपलसरी है सभी साइज के लिए। और इस तरीके से जो आपका क्रोच पॉइंट वाली लाइन और अभी जो हमने मार्क किए हैं और लाइन को इस तरीके से मार्किंग कर देना। और यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन हम स्केल से ड्रॉ कर देंगे। तो वीडियो में जिस तरीके से दिखाया गया है बस उस तरीके से आप मार्क कर रहे हैं। मेरा और आपका मेजरमेंट अगर मिल रहा है तो बाकी आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे, जूम करके सारा चीज़ें आप चार्ट देख सकते हैं और उस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। अब जो हमने लेंथ लिया है उसका अब हम सेंटर लेंगे, ठीक है। सेंटर पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो लाइन अभी ड्रॉ किए हैं वहाँ से अंदर 1 इंच लेंगे। देखिए पहला तो ये समझना है कि अगर आपको प्लाजो बनाना है तो जो मार्किंग किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी यहाँ पे हम पैंट बना रहे हैं तो 1 इंच अंदर मार्क करेंगे। और ये स्केल है आपका हिप
कर्व वाली स्केल है, इससे आपको शेप दे देनी है, ठीक है। इस तरीके से कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से आपको स्केल को अच्छे से रखते हुए राउंड वाली पार्ट और मिला देना है आपको नीचे तक, ठीक है। देखिए जहाँ भी थोड़ा पॉइंट बन रहा है हाथ से मिलाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है जो हिप वाली पार्ट है, जो क्रोच पॉइंट पे उसका सेंटर लेना है। सेंटर पे आपको चेक करना है हिप डिवाइड 4 प्लस उसमें 2 इंच। अगर उतना आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो जितना भी बाहर जा रहा है उसमें हम बाहर वाली मार्क करेंगे और यहाँ भी हिप कर्व वाली स्केल से शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए जितना ये अभी हमने सेंटर लिया था लेंथ में से, जितना भी आ रहा है इधर एंकल लेंथ में, जो एंकल लेंथ वाली जो मार्किंग है उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच और ये साइड भी मार्क कर देंगे, जो हमारे साइड वाली है ना मार्किंग उधर। और यहाँ पे हम 2 इंच ऐड कर रहे हैं जो हमारे नीचे से फोल्ड हो गए, ठीक है। तो इसको हम पहले ही मार्किंग कर देते हैं ताकि कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सारी मार्किंग कर दी है, तो सारे मार्किंग रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है कि देखिए यहाँ जो हमने क्रोच पॉइंट मार्क किया वहाँ से आपको हाफ इंच नीचे डाउन जाना है, और डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो, नहीं तो ये भी सही है। अब स्केल से आपको साइड लाइन में जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ मिला देंगे। अब ये रेडी हो गया, तो अब इसको हम कटिंग करें। तो सबसे पहले नीचे का कटिंग करें, और जो हमने यहाँ पे 2 इंच लिए थे उसको फोल्ड करके और जो शेप में पैंट चाह रहे हैं उस शेप में कट कर देंगे। तो बस इस तरीके से आपका फ्रंट पार्ट रेडी हो। बैक अगर देखना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, बैक का भी मैं इसका वीडियो बना के डालूंगी, ठीक है। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लोगों को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि मैं और इसी तरीके से सारे वीडियो लाते रहूँ, ठीक है। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।